हेलो फ्रेंड्स, नाउ वी डिस्कस एक्सरसाइज 1.33। क्वेश्चन है बेटा हमारे पास वन टॉप फैक्टर आई पूछा हुआ है, डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए फर्स्ट यहाँ पे डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है, वहां से इक्वेशन हम डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट का लगाते हैं। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलालिटी। ठीक है बेटा, चलिए यहाँ पे डेल्टा टी एफ गिवन है बेटा, 1 डिग्री सेल्सियस लिखो या 1 केल्विन रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डिफरेंस है, डिफरेंस सेम ही रहेगा। ठीक है, चलिए बेटा, और के एफ बेटा वाटर के लिए के एफ की वैल्यू वी नो दैट, यहाँ पे हमको नहीं दिया हुआ है पर हमको पता है कि बेटा वाटर के लिए के एफ की वैल्यू क्या होती है, 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है बेटा, नाउ मोलालिटी फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मोलिकुलर वेट भी चाहिए इसका, मोलिकुलर वेट ऑफ दिस। तो बेटा मोलिकुलर वेट हम फाइंड कर लेंगे, मोलिकुलर वेट ऑफ CH2F COOH। हाउ मेनी कार्बन एटम बेटा, 2 कार्बन एटम्स and 2 oxygen atoms, 2 oxygen atom and 3 hydrogen and 1 fluorine atom। okay, now एक कार्बन का 12, तो 12 12 इंटू 2 यानी कि 24 प्लस 16 टू जा 32, 16 टू जा 32 प्लस 3 बेटा फ्लोरीन का होता है 19। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसका हम सम कर लेते हैं। 24 प्लस 32 प्लस 3 प्लस 19, दैट इज 78 ग्राम पर मोल। ठीक है, चलिए ये हो गया मोलिकुलर वेट। नाउ के एफ की वैल्यू है, मोलालिटी फाइंड कर लेते हैं बेटा। मोलालिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W2 इंटू 1000 अपॉन MW2 इंटू W1। बेटा यहाँ पे W2 की वैल्यू दैट इज 19.5 इंटू 1000 upon MW2 how many, that is a 78 into W1 how many beta, that is a 500। okay, चलिए now 500 टू जा 1000। ओके, तो मोलालिटी क्या आ जाएगी बेटा, that is 19.5 into 2 divided by 78, that is 0.5। मोलालिटी क्या आ जाएगी बेटा, मोलालिटी होगी 0.5 मोल पर केजी, दैट इज अ यूनिट ऑफ मोलालिटी। ओके, ये हो गया, ये हमको पता है। नाउ आई मिल जाएगा बेटा, चलिए देखिए, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलालिटी। यहाँ पे आई को सब्जेक्ट बना लेंगे, आई को सब्जेक्ट बना लेंगे और बाकी सबको इसके नीचे लेके आएंगे। डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 अपॉन के एफ हाउ मेनी, दैट इज 1.86 इंटू मोलालिटी हाउ मेनी, दैट इज मोलालिटी 0.5। नाउ दैट इज 0.5। ओके, इंटू कर देंगे 1.86, that is 0.93, 1 divided by 0.93, that is बेटा कितना आंसर आ जाएगा, that is I is equal to 1.075। ओके, चलिए यहाँ पे बेटा I की वैल्यू मिल गई मेरे को, I की वैल्यू पता चल गई। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ना बेटा। के ए डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसके लिए मेरे को फर्स्ट अल्फा फाइंड करना होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, देखिए वो कैसे होगा बेटा, दैट इज CH2F COOH। बेटा ये किस में डिसोसिएट हो जाएगा, दैट इज CH2F COO माइनस प्लस H प्लस में। ठीक है, नाउ एट T इज इक्वल टू 0, T इज इक्वल टू 0 पे इसके 1 मोल होंगे तो इसके कितने होंगे बेटा, 0 0 हो जाएंगे। और एट इक्विलिब्रियम बेटा क्या होगा,
दैट इज 1 माइनस अल्फा। अल्फा जितना डिसोशिएट हो रहा है तो बेटा ये कितना बनेगा, ये अल्फा बनेगा, ये भी अल्फा बनेगा, ठीक है। नाउ बेटा I इज इक्वल टू व्हाट, आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ मोल्स एंड टेकन नंबर ऑफ मोल्स। आफ्टर डिसोसिएशन बेटा ये कितना बचेगा, इतना बचेगा। आफ्टर डिसोसिएशन ये इतना होगा और फिर ये इतना होगा, तो यानी कि 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा और इसका एक प्लस अल्फा। टेकन नंबर ऑफ मोल्स कितने लिए थे बेटा, हमने 1 ही लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस अल्फा प्लस अल्फा कट हो जाएंगे, आई इज इक्वल टू क्या आएगा 1 प्लस अल्फा, ठीक है। नाउ आई की वैल्यू पता है, अल्फा निकल जाएगा, चलिए अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा को 1 माइनस कर लेंगे आई में से, आई कितना है बेटा माइनस वन करेंगे तो 0.75, दैट इज अ वैल्यू ऑफ अल्फा, दैट इज अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके बेटा पहले ये लिख लो, फिर उसके बाद के ए डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड करते हैं, ठीक है। नाउ कंटिन्यू, बेटा हमको फाइंड करना है के ए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। इससे पहले हमने मोलालिटी फाइंड कर लिया था, वन ऑफ फैक्टर आई फाइंड कर लिया और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये भी फाइंड कर लिया, ठीक है। नाउ बेटा के ए फाइंड करने के लिए मेरे पास मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिए CH2F COOH, अगर इसको इक्विलिब्रियम में लिखूं तो किसके साथ होगा CH2F COO माइनस प्लस H प्लस, ठीक है। इसका अगर कॉन्सेंट्रेशन C होगा एट T इज इक्वल टू 0, तो इसका तो अभी बेटा T इज इक्वल टू 0 टाइम पे स्टार्ट ही नहीं हुआ है, ठीक है, डिसोसिएशन। नाउ एट इक्विलिब्रियम, एट बेटा इक्विलिब्रियम क्या होगा, अगर इसमें से C में से C अल्फा कट हो जाए तो ये कितना बचेगा C अल्फा, ये भी C अल्फा। बेटा अगर यहाँ पे 1 होता तो कितना लिखते, 1 में से 0 0 और 1 में से कितना डिसोसिएट हो रहा है अल्फा, तो ये कितना बनता सिर्फ अल्फा और ये अल्फा। अगर C को यहाँ पे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यहाँ पे बेटा ये अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा C माइनस क्या बनेगा बेटा C अल्फा। अगर ये C अल्फा जितना टूटेगा तो ये कितना बनेगा C अल्फा, ये कितना बनेगा C अल्फा, ठीक है। नाउ बेटा डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा CH2F COO माइनस इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, ओके, अपॉन CH2 अपॉन CH2F COOH, ठीक है, ये हो गया रिएक्टेंट, ओके। नाउ concentration of this how many, that is a C alpha, concentration of H plus that is a C alpha upon इसका बेटा concentration at equilibrium how many, that is a C 1 minus alpha, okay। now बेटा यहां से C तो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ये C कट हो गया, ये भी C कट हो गया, तो हमारे पास के ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, ओके। अल्फा की वैल्यू पता है, दैट इज अ कॉन्सेंट्रेशन, मोलालिटी दैट इज अ कॉन्सेंट्रेशन, तो मेरे पास यानी कि C की वैल्यू भी है। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, के ए इज इक्वल टू दैट इज 0.5 into alpha, alpha how many, that is 0.075 square upon 1 माइनस अल्फा माइनस 0.075, ठीक है। चलिए ना फर्स्ट यहां से 1 सब्ट्रैक्ट करके ये आ गया मेरे पास अल्फा और सेम 0.075 से मल्टीप्लाई करते ही 0.5 इंटू 0.00565 अपॉन अगर इसको मैं 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं 1 माइनस 0.075 तो क्या आ जाएगा, दैट इज अ 0.925, ओके, 0.00645 मल्टीप्लाई 0.5
दैट इज 0.0028225 अपॉन, इसको डिवाइड कर लेंगे किससे, 0.925, 0.925 से इसको डिवाइड कर देंगे, दैट इज अ वैल्यू ऑफ, क्या आ जाएगी बेटा, के ए की 0.003051। ओके, अगर बेटा इसको मैं पीछे लेके जाऊं, इसको मैं पीछे लेके जाऊं तो कितना हो सकता है बेटा, इतना ही रख देते हैं, 3 इंटू 3.05 इंटू 10 रेस्ट, अगर मैं इसको पीछे लेके जाऊंगा तो वैल्यू क्या की मैंने बेटा, बढ़ाई, तो पावर क्या आ जाएगी, कम करनी पड़ेगी, दैट इज अ -3। ओके, क्लियर। चलिए, ये हमारा हुआ के ए। ओके, दैट इज अ वैल्यू ऑफ के ए, दैट इज अ वैल्यू ऑफ के ए। ओके, डन, डिसोसिएशन कांस्टेंट।